Hey yo, what's up guys, Marky Gamer is here and we are back with another video of PUBG Mobile। थंबनेल से तो पता ही चल गया होगा आपको। तो यहाँ पर हम सबसे पहले उठा लेते हैं M416 एंड इसकी एमो एंड एक KM एंड अब उठा लेते हैं इसके थोड़े अप्लायंसेस। M4 में एक्सटेंडर, क्विक ड्रॉ, कंपनसेटर एंड इसका स्टॉक एंड वर्टिकल फॉर ग्रिप। एंड एक गेम के लिए भी सेम एक्सटेंडेड क्विक ड्रॉ, कंपनसेटर एंड दैट्स ऑल। एंड अब उठा लेते हैं थोड़े स्कोप्स। अब आते हैं मेन बात में, सेंसिटिविटीज। ये जो थर्ड पर्सन कैमरा है ये आई बटन है पबजी का, जिससे हम इधर उधर देख सकते हैं। देखो मैंने इसको 0 कर दिया था तो ये बिल्कुल नहीं हिल रहा है। तो अब इसको बढ़ा देते हैं फुल, तो देखो कितना हिल रहा है। तो मेरे हिसाब से इसको 120 में ही रखना चाहिए। अब ये जो कैमरा है ये टीवीपी की स्क्रीन को हिलाने वाला काम करता है, इसकी सेंसिटिविटी। लेकिन मेरे उसमें शायद से ग्लिच हो गया था, एक काम नहीं कर रहा था, मेरा सिंपली वैसा ही था। अब आते हैं फर्स्ट पर्सन नो स्कोप का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है हमारा FPP की स्क्रीन। एंड ये भी ग्लिच हो गई थी, पता नहीं क्या था मेरे उसमें। अब आते हैं कैमरा के थर्ड पर्सन नो स्कोप में। हम इसको 0 कर देते हैं, फिर देखो मतलब मेरा कैमरा हिल ही नहीं रहा। देखो बिल्कुल नहीं हिल रहा। ये मेरा गायरो है तो इसको अभी ऑफ कर लेते हैं। सो अब देखो बिल्कुल नहीं हिल रहा है मेरा कैमरा। सो ये इसका काम करता है। सो मैं इसको अब कर लेता हूँ फुल। सो देखो मुझसे बिल्कुल भी संभाला नहीं जा रहा है। सो मेरे हिसाब से इसको रखना चाहिए 180 या 90। सो मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट पर्सन नो स्कोप कैमरा FPP का होता है, तो मेरे हिसाब से इसको 150 या 59 में ही रखना चाहिए। फिर आता है रेड डॉट। रेड डॉट को हमें 60 या 70 के बीच में ही रखना चाहिए। एंड जैसा कि मैं सीख रहा हूँ तो मेरे स्कोप इन फायर का उसमें जज मत करना। मेरे को बहुत अच्छा लगा इसलिए मैंने ये YouTube में वीडियो डाली है। फिर आता है हमारा 2x। 2x को 36% में ही रखना चाहिए। एंड जैसा कि मैं बोल रहा था कि मैं सीख रहा हूँ तो जज मत करना। फिर हमारा आता है ADS। ADS का मतलब होता है कि जो हमारा फायर आर्म बटन होता है ये उसका काम करता है कि फायर आर्म की सेंसिटिविटी कितनी कर सकते हो आप। एंड ध्यान रहे जितनी आपकी कैमरा की सेंसिटिविटी है उतनी आपको ADS की भी रखनी है। जैसे रेड डॉट की 60, 2x की 36, 3x की 27, 4x की 17 एंड 6x की 14 एंड 8x को आपको सेम रखना है। आपकी मर्जी है 8x की। एंड जो मैंने आपको बताया ये सेम वही आपको रखनी है अपनी सेंसिटिविटी में, ADS एंड कैमरा। फिर आता है गायरो। गायरो बहुत ही कमाल की चीज़ है, इससे आपकी रिकॉइल बहुत ही कम हो जाती है। जैसे कि मैं आपको करके दिखाता हूँ 6x की। ये विदाउट गायरो है, फुल 6x है। एंड 3x का देखो मतलब इतना रिकॉइल आ रहा है। सो अब मैं गायरो ऑन करता हूँ, फिर देखो आप
जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने गायरो ऑन कर दिया है, ये देखो। एंड अब देखो स्प्रे 3x का स्प्रे ऐसा है, मतलब इतना कम हो जाएगा जायरो से, मतलब मैं एक कैम में 4x चला रहा हूँ, देखो इतना कम रिकॉइल। सोचो गायरो से इतना कम रिकॉइल हो रहा है। एंड ये फुल 6x है। भाई साहब बहुत ही कम हो रहा है। मैं रिकमेंड करूंगा आपको कि आप भी गायरो हो। कि मैं कह रहा था मैं सीख रहा हूँ तो मेरे को जज मत करिएगा। अगर आपको पता ना हो तो खड़े होके, बैठ के और प्रोन होके रिकॉइल कम ज़्यादा होता है। खड़े होके देखो रिकॉइल इतना हो रहा है, बैठ के रिकॉइल इतना हो रहा है, एंड प्रोन होके देखो रिकॉइल एकदम 0 हो जा रहा है, ये देखो आप। एंड ये सिर्फ गायरो में काम करेगा, तो आप गायरो प्लेयर हो। एंड आई नो ये पहले दिन में नहीं होगा, 1-2 हफ्ता लगेगा। सो प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, तो प्रैक्टिस करते रहो। एंड हाँ, आपको प्रैक्टिस करने के लिए एक जगह मैं बताऊंगा, वहाँ पर आपको आना है। सो आपको इस जगह आना है एंड यहाँ पे बैठ के पीक करके, ये जो पंखे टाइप के लग रखे हैं ना, ये फेंसेस, सो इनमें निशाना लगा के मारना है। सो आपको यहाँ पर आके प्रैक्टिस करनी है रोज। एंड आपको ये एक गन से नहीं, हर एक गन से प्रैक्टिस करनी है। जैसे कि अब देखो मैं एक कैम में 6x चलाऊंगा इनमें। सो देखो मैं कितनी आसानी से एक कैम को चला पा रहा हूँ ऐसी सेंसिटिविटी में। सो ये बहुत ही बेस्ट सेंसिटिविटी है। सो आप इसमें प्रैक्टिस करना। एंड आई विल मीट इन द सून इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए पीस आउट।